एक तरफ कितना रिंग? वेरी गुड, 1 2 3। और दूसरे तरफ कितना रिंग होता था माय डियर स्टूडेंट? एक। नो रिंग। हाँ हाँ, ये क्या शो करता था? टॉलरेंस। टॉलरेंस, टॉलरेंस। ये टॉलरेंस शो करता था। ये वन रिंग रहेगा या और बताइए? नो कलर, नो रिंग। नो रिंग। ये वन कलर में अगर रहेगा इधर वाला सिल्वर, गोल्डन या नो कलर, तो अगर रहेगा गोल्डन, तो गोल्डन का मतलब क्या होगा माय डियर स्टूडेंट? ±5%, यानी टॉलरेट करने का कैपेसिटी ±5% रहेगा। दूसरा, अगर रहेगा सिल्वर, तब कितना? ±10%। अगर रहेगा नो कलर, नो कलर, तो प्लस माइनस कितना? बोलिए, प्लस माइनस कितना माय डियर स्टूडेंट? 20%। वेरी गुड। अब इसको फार्मूला से याद करते हैं हम लोग। कौन सा फार्मूला था, याद कराइए हमको। बी बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, वेरी गुड वाइफ। यही था ना माय डियर स्टूडेंट? बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। यहाँ बी से हम लोग ले लेते थे बी, ये बी, आर ओ वाई, जी ग्रेट का, बी वेरी, जी डब्ल्यू। ये बी का मतलब कौन कलर होता था माय डियर स्टूडेंट? ब्लैक। बी फॉर ब्लैक, बी फॉर ब्राउन, आराम से, बी फॉर ब्राउन। आर फोर, आर फोर बोलिए? रेड। ओ फोर ऑरेंज, ऑरेंज। वाई फोर येलो, जी फोर ग्रीन, बी फोर ब्लू, V for violet, G for ग्रे और W for white। देखिए, ये कलर का नाम हो गया माय डियर स्टूडेंट। ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट। बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, BBROYGBBGW। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये बी का 0 कोड कितना है? 0। ब्राउन का कितना कोड है? 1। रेड का कितना कोड है? 2। ऑरेंज का कितना कोड है? 3। येलो का कितना कोड है? 4। ग्रीन का कितना कोड है? 5। ब्लू का कितना कोड है? 6। वायलेट का कितना कोड है माय डियर स्टूडेंट? वायलेट का बोलिए? 7। ग्रे का 8। व्हाइट का 9। यानी 0 और 9 कितना कलर होगा बताओ? 10 कलर। चलिए, यहां तक बन गया था? यहां तक बन गया था? नहीं तो फिर यस सर। यहां तक हो गया था? बोलिए। सर। चलिए, अब देखिए एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं माय डियर स्टूडेंट। एग्जाम्पल, अब मान लो ये तीनों रेंज यही 10 कलर का रहेगा माय डियर स्टूडेंट, 10 कलर का। तो मान लो कि इधर 3 रिंग है, 3 रिंग है ब्लू, रेड, ग्रीन, और इधर है गोल्डन एंड गोल्डन। देखिए, कोई रेसिस्टर है जिसका ये ब्लू, रेड, ग्रीन एंड गोल्डन है।
तो देखिए तो माय डियर स्टूडेंट, ये फर्स्ट कलर शोज फर्स्ट डिजिट, द ब्लू का कितना नंबर है बताइए? 6, देखिए 6। फिर रेड का कितना नंबर है? 2, यानी फर्स्ट कलर फर्स्ट डिजिट, सेकंड कलर सेकंड डिजिट। ग्रीन का कितना नंबर है? 5 इंटू 10 टू द पावर 5, यानी थर्ड कलर सोज 10 टू द पावर, यानी इस रेसिस्टर का रेसिस्टेंस इतना होगा, लेकिन ये टॉलरेट कितना कर सकता है? गोल्डन है, ये टॉलरेट कितना कर सकता है बताइए? प्लस कितना? माइनस 5%। प्लस माइनस 5% ओम, यानी इसका 5% ओम ज्यादा तक भी ये वैल्यू निकाल सकता है और इसका 5% कम तक भी वैल्यू निकाल सकता है। चलिए माय डियर स्टूडेंट, लिख लीजिए जल्दी से एग्जाम्पल, एकदम आराम से आइए। दिखाई पड़ रहा है क्लियरली ना? हेलो यस सर। हेलो, ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू वायलेट ग्रे व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक से स्टार्ट होता है 0 से और व्हाइट पर लास्ट होता है 9। ये फर्स्ट एग्जांपल हम लोग दिए, दूसरा एग्जांपल भी दे देंगे तो तुरंत समझ में आ जाएगी बात। यस सर, हो गया। चलिए और सब बताइए बॉयज लोग, परिणीति आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. बॉयज साइड, हेलो। Yes, sir. Yes. चलिए वेरी गुड। अब देखिए दूसरा एग्जांपल मान लो ले लो, दूसरा एग्जांपल ले लो, मान लो है रेड रेड, मैंने रिपीट भी रह सकता है, रेड 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 तीनों रह सकता है, कोई जरूरी नहीं है। मान लो कि ये रेड रेड ब्लैक एंड गोल्ड सिल्वर है, बताओ ऐसा है तब, रेड रेड ब्लैक एंड सिल्वर, तो बताओ रेड का कितना नंबर है माय डियर स्टूडेंट? 2। 2. 22. रेड का 22. 22, फर्स्ट डिजिट सेकंड डिजिट इंटू 10 टू द पावर, ब्लैक का कितना है? 0. 0. प्लस प्लस माइनस कितना परसेंट? 10% ओम, यानी 22 इंटू 10 टू द पावर 0, समथिंग टू द पावर 0 का वैल्यू कितना होता है? 1 1. प्लस माइनस 10% ओम, यानी इसका वैल्यू कितना होगा? 22 प्लस माइनस 10% ओम। कोई दिक्कत माय डियर स्टूडेंट? बोलिए बोलिए। Sir. 10 टू द पावर 0 का वैल्यू होता है 0, 10 टू द पावर 0 का वैल्यू, समथिंग टू द पावर 0 का वैल्यू कितना? 1। 1। याद रहेगा ना? बोलिए। यस सर। Yes, sir. यस सर, हो गया। चलिए तीसरा नंबर एग्जांपल दे दे माय डियर स्टूडेंट, एक और देखिए, ऑरेंज येलो ब्लू एंड नो कलर, एंड नो कलर। अब तुम बताओगे, हम नहीं बताएंगे, चलो बताओ। ऑरेंज, बताओ जल्दी, 3। बोलिए। ऑरेंज का कितना नंबर है? 3. 3। 3, वेरी गुड। येलो, येलो 4. 4 इंटू 10 टू द पावर ब्लू 6। 6. 6 प्लस माइनस, प्लस माइनस बोलो। 20%। 20% ओम आंसर, यानी इसका वैल्यू होगा इतना ओम। इज इट क्लियर? बोलिए। यस सर। समझ में आ गई ना? फर्स्ट कलर फर्स्ट डिजिट, सेकंड कलर सेकंड डिजिट एंड थर्ड कलर इनटू 10 टू द पावर। क्लियर? यस Yes, sir. चलिए बन गया माय डियर स्टूडेंट। हेलो, यस सर, बन गया। Yes, sir. बन गया. चलिए आप देखिए, अगर हम लोग कोई, अभी तक तो ये एक्सटर्नल रेसिस्टेंस की बात की है, रेसिस्टर की बात की है। अगर सेल बनता है इलेक्ट्रोड से और इलेक्ट्रोलाइट से, तो उसके अंदर में इलेक्ट्रोलाइट ऑफर सम रेसिस्टेंस एंड दैट रेसिस्टेंस इज कॉल्ड इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल।
लिखेंगे इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल, और इंटरनल रेसिस्टेंस को स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ ए सेल। यानी इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ ए सेल क्या है माय डियर स्टूडेंट, सुनो, यानी when the electric current passes across the cell, then inside the cell electrolyte offers some resistance, and that resistance is called internal resistance. यानी बढ़िया से लिखते हैं, when the electric current passes through the cell, electric current passes through the cell, then the electrolyte offers some resistance, and such resistance is called internal resistance of a cell. चलो माय डियर स्टूडेंट, यानी इलेक्ट्रोलाइट सेल के अंदर में इलेक्ट्रोलाइट जो रेसिस्टेंस ऑफर करता है उसको हम लोग कहते हैं इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ ए सेल। When the electric current passes through the cell, then electrolyte offers some resistance, and such resistance is called internal resistance of a cell. It is denoted by, इसको किससे डिनोट करते हैं माय डियर स्टूडेंट, बोलिए, हेलो, इसको किससे डिनोट करते हैं, बोलिए Small r. परिणीति। Small r. हाँ, This R. स्मॉल आर, वेरी गुड, स्मॉल आर। चलिए, हो गया सर। चलिए सबका हो गया बॉयज, Yes, sir. चलिए चलिए परिणीति आगे बढ़ जाएं, हेलो, Yes, sir. चलो और बॉयज साइड से बताओ, आगे बढ़ जाएं। यस सर, हो गया। चलिए, अब हम लोग देखते हैं कि इंटरनल रेसिस्टेंस कुछ फैक्टर पर डिपेंड करता है, यानी नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट पर, दूसरा डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स पर, तीसरा कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट पर, चौथा एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द प्लेट। अब देखिए ठीक से कैसे कैसे डिपेंड करता है, इसको हम लोग पहले डिस्कस करेंगे। चलिए लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट, फैक्टर्स ऑन विच इंटरनल रेसिस्टेंस डिपेंड। Factors on which the internal resistance depends.
देखिए माय डियर स्टूडेंट, फैक्टर्स ऑन विच द इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड्स। Number 1, the internal resistance of a cell the internal resistance of a cell depends on the nature of the material. Nature of the material of the electrolytes of the electrolyte. दूसरा डिपेंड करता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स. It is directly proportional to the distance between the electrode. तीसरा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the concentration of the चौथा, ये डिपेंड करता है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू it is inversely proportional to the area of cross section of the plate which is dipped inside the electrolyte. चलिए माय डियर स्टूडेंट, बढ़िया से देखिए. Factors on which the internal resistance depends. हो गया सर. चलिए सब होने तो माय डियर स्टूडेंट, सबको कोई दिक्कत नहीं, आराम. हो गया सर. चलिए बॉयज साइड बताइए. हेलो बॉयज. यस सर, हो गया. चलिए सबका हो गया. रुकिएगा सर, रुकिएगा. हाँ आराम से आराम से आराम से, इसलिए कोई घबराने की बात नहीं.
बन गया? हेलो माय डियर स्टूडेंट, हो गया सर। चलिए चलिए, अब देखो, अब दो इंपॉर्टेंट टर्म को डिफाइन करेंगे और एक रिलेशन निकालेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस और ईएमएफ के बीच। यानी हम लोग जानेंगे कि ईएमएफ क्या है। ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसको शॉर्ट में बोलते हैं ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को भी से डिनोट करते हैं। अब देखो माय डियर स्टूडेंट, ये पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ है क्या, पहले जानना चाहिए बढ़िया से। ईएमएफ इसका मीनिंग है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, यानी चार्ज को मोशन में लाने वाला एनर्जी, यानी वह एनर्जी जो चार्ज को मोशन में ला दे और जिसके चलते किसी सर्किट में करंट प्रोड्यूस हो, तो उसको कहते हैं ईएमएफ। बढ़िया से लिखेंगे, द एनर्जी supplied from the source to the charge or moving in the circuit. So that